ओम नमः चंडिकाय। आप सभी के अंतर में बैठे परमात्मा को मनमोहन चित्रांश का नमस्कार। हम काल अर्थात समय की चर्चा कर रहे हैं। काल और उसकी गति, काली और उसे गति के साथ काल के परे ले जाने वाली शक्ति, महाकाली और महाकाल। हमारे संतों ने हम पर कृपा करके अलग अलग ढंग से काल चक्र को, इस प्रकृति को और पुरुष को, महाशिव महाकाल को हमें समझाने की और हमें उस यात्रा पर ले जाने की कोशिश की है। हम भी अपनी चर्चा में संतों की वाणियों के द्वारा इस यात्रा पर चल रहे हैं, तो चलने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब अनुभूति के साथ जानने में आता है। हम इसको सुनते रहते हैं, तो सुनने के साथ साथ हमको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगती हैं अंतर में। जब भी हम किसी घटना को याद करते हैं तो अपने आप ही उस समय की याद आ जाती है जिस समय वो घटना घटी थी, और कई घटनाओं से हम उस समय के विषय में जानकारी ले सकते हैं। प्राचीन समय की जानकारी उनकी घटनाओं से मिलती है, और समय की गणना भी हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, ग्रहों की स्थिति के अनुसार समय की गणना हम कर पाते हैं। भगवान राम की कुंडली से वैज्ञानिकों ने उस समय की गणना की है, जब वो स्थिति ग्रहों की होगी वो कौन सा समय होगा, और कोई तरीका भी नहीं है समय की गणना का। तो इसलिए ज्योतिष को हम काल गणना बोलते हैं। काल और समय जो बहुत रहस्यमय है। वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति, घटना, विचार, भाव, इस सब पर काल का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। सब कुछ काल के बस में है। काल की समय की जो हम चर्चा तो बहुत करते हैं, पर समय हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में सिर्फ क्या है? क्षण, समय का एक छोटा सा हिस्सा जो तुरंत निकल जाता है, बहुत ही ज़्यादा परिवर्तनशील। इसका मतलब यह है कि क्षण जो है वो अशाश्वत है, हाल ही नष्ट हो जाता है। क्षण समय ही है। समय वास्तव में अशाश्वत नहीं है, परंतु क्षण की जो क्षण रूपता है ना, वो अशाश्वत है, वो शाश्वत नहीं है। समय एक क्षण, एक चक्र में घूम रहा है पूरा समय, और कोई भी चीज़ जब चक्र में घूमती है तो उसके लिए एक केंद्र होना चाहिए। समय का केंद्र क्या है? दो क्षणों के बीच का अंतराल, जो कुछ तो होना चाहिए। दो क्षणों के बीच का अंतराल इतना ज़्यादा सूक्ष्म है कि हम उसको जान ही नहीं सकते। इसको जानना बहुत ही कठिन है। क्यों? इसलिए और ज़्यादा कठिन है क्योंकि हम हमेशा काल के बाहरी रूप में ही उलझे रहते हैं। काल का जो गहनतम रूप है वो बुद्धि द्वारा नहीं जा सकता। इसकी गणना की जाए, इसको जाना जाए, इसके लिए बुद्धि की पकड़ में नहीं आता है। ये हम काल को के उसी रूप को जानते हैं जिसकी गणना की जा सकती है। उसके परे जाना बहुत मुश्किल है। यह काल चक्र जो चल रहा है ना, वो लगातार अनित्य प्रतीत होता है, परंतु जिस केंद्र पर, परमात्मा रूप अधिष्ठान पर यह काल चक्र चल रहा है और घूम रहा है, वो परमात्मा नित्य शाश्वत है, अखंड है, और इसीलिए कालातीत भी है। आप समझना, वही महाकाल है। परमात्मा काल के रूप में होते हुए भी काल से परे है, इसलिए वह अक्षय है। जीव का और काल का संबंध जन्म से होता है, परंतु परमात्मा का जन्म नहीं होता है। गीता में भगवान कृष्ण क्या कहते हैं कि मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी, तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी, अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। गीता के 4 अध्याय में 6 श्लोक। काल के इस परिवर्तन को जीव उपाधि के रूप में होने के कारण ही सत्य मानता है। इंद्रियों के जो ज्ञान है उसके कारण हम अपने आप को जीव रूप में, उपाधि के रूप में ऐसे मानते हैं, और खुद को हम काल के अधीन मानते हैं। परंतु वही जीव यदि उपाधि रहित होकर अपने पूर्ण स्वरूप को पहचाने तो वह कालातीत रूप का अनुभव करता है, परंतु ऐसी अवस्था में अनुभव भी शेष नहीं रह जाते हैं, याद नहीं रहता है। कालातीत का मतलब है काल से अतीत, लेकिन काल से भिन्न नहीं। अभी तो काल के आदि, मध्य और अंत, इन दोनों के भेद रहित
मतलब उस समय काल का ज्ञान नहीं होता है, लेकिन काल से अलग नहीं जाते हैं, समय में रहते हैं। काल के भेद जो हैं वो मतलब भ्रम है, मिथ्या ही है, परंतु स्वरूप का ज्ञान न होने से वो सत्य प्रतीत होते हैं। झूठे भ्रम और विकार भी सत्य आभासित होते हैं। समय को जो हम भूत, भविष्य और वर्तमान में बांटते हैं, वास्तव में वर्तमान में ठहर जाने पे हम अपनी कालातीत अवस्था को अनुभव कर सकते हैं। वर्तमान में क्षण के बीच में ठहर जाना। हमारे कई साधकों ने वर्तमान में ही भूत और भविष्य में जाकर देखा है। कई लोगों के ऐसे दिव्य अनुभव हैं, आश्चर्यजनक अनुभव हैं। यहाँ पर उपस्थित सुनने वाले लोगों में भी बहुत सारे लोग हैं। अगर वो चाहें तो वो अपने अनुभव हमारे बीच में शेयर कर सकते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार वो अपनी बातें बता सकते हैं। मैं स्वयं किसी के बारे में कोई ऐसी रहस्य या सीक्रेट बात नहीं बताना चाहता, मगर जो लोग हैं वो बता सकते हैं। कई लोग हैं, मगर बहुत सारे लोगों के बहुत अच्छे अनुभव हैं। विचार द्वारा आत्मा का चिंतन नहीं कर सकते हम। काल का चिंतन करना भी बहुत कठिन है। तो यह कालातीत परमात्मा तत्व जो है, समझाने में कहाँ समझ में आता है। हम इस काल को तर्क से समझने की कोशिश कर सकते हैं, पर तर्क भी काल को पूर्ण रूप से समझने में समर्थ नहीं है। काल भी उसी कालातीत परमात्मा की सत्ता से चलता है। हम अनुभव करा सकते हैं, देखा सकते हैं, देखा भी है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम तर्क के साथ, सत्यों के साथ भी समझाएं, जितना भी समझ में आए। परमात्मा को जाने बिना काल को जानना संभव ही नहीं है। काल की गति स्वयं काल की गति नहीं है। कालातीत तत्व ही काल की गति प्रदान करता है। काल अपने आप नहीं चल रहा है, उसको कोई चला रहा है, वो है कालातीत परमात्मा। यह सब एक विशेष नियम से बंधा हुआ है। ऐसा नहीं कि कुछ भी हो जा रहा है। यह नियम क्या है? काल है, और उसका जो नियंता है वो है महाकाल, कालातीत परमात्मा। हमारे आसपास जो भी दुनिया है वो सब एक आभास मात्र है, और सत्य जो उसमें है वो है परमात्मा। तुलसीदास जी कहते हैं ना रामायण में, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये वही बात कह रहे हैं। ये बहुत रहस्यमय और गूढ़ बात है। इसको समझते ही हम उस कालातीत से कनेक्ट होने लगते हैं। हम प्रारब्ध और पुरुषार्थ की बात करते हैं। अब हम अक्सर देखते हैं भाग्य और कर्म। हम कुछ लोग कहते हैं कि प्रारब्ध बहुत बलशाली है, कुछ लोग कहते हैं कर्म बहुत ताकतवर है, कर्म सब कुछ है ना। तो हम इन बातों को भी थोड़ा सा अनुभव करते हैं, समय के साथ देखते हैं। ये सब समय ही है। कई बार सुनते रहने से शब्दों की ऊर्जाएं ना सहज ही हमारे अंतर में प्रवेश करने लगती हैं। इसलिए हम बार बार सुनते हैं चीज़ों को। कर्मों के इस नियम को हम क्रियामाण कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म के रूप में जानते हैं। यह सब काल चक्र का ही खेल है। कुछ लोग प्रारब्ध को बलवान कहकर उसके समर्थन में अनेक दृष्टांत पेश करते हैं, और दूसरे लोग पुरुषार्थ को बलवान बताते हैं और इनके समर्थन में भी बहुत सारे उदाहरण देते हैं। दोनों पक्षों के दृष्टांत युक्ति युक्त और पुराण आदि सदग्रंथों के आधार पर होने के कारण साधारण आदमी है ना घबरा जाता है। वो निर्णय ही नहीं कर पाता कि वास्तव में सच क्या है, किसको सच माने। इसी तरह आज मेरी किसी से चर्चा हो रही थी जिनने स्वप्न में कुछ विचित्र और आश्चर्यजनक अनुभव किए। उस समय वह पूरी तरह सच ही लग रहे थे। इस तरह की फीलिंग भी हो रही थी जैसे वास्तव में सब कुछ हो रहा है, उस समय हम जी रहे हैं उसी को। स्वप्न के अनुसार ही मन में भाव और विचार चल रहे थे। जागने के बाद इस स्थूल शरीर में आकर ही पता लगा कि यह वास्तव में सपना था। तो स्वप्न काल में स्वप्न सृष्टि बलवान होती है, क्योंकि वहाँ पर जागृत सृष्टि का कोई पदार्थ काम नहीं आता। तो स्वप्न में यदि मान लो ऑपरेशन करना हो, तो जागृत की छुरी कैंची तो वहाँ काम नहीं आएंगी। वहाँ पे स्वप्न की छुरी कैंची चाहिए। जागृत काल में भूख लगने पर स्वप्न के पकवान कभी काम नहीं आ सकते।
जागृत काल की बीमारी में जागृत काल की दवाई काम देती है। तो अतः स्वप्न काल में स्वप्न सृष्टि बलवान होती है और जागृत काल में जागृत सृष्टि बलवान होती है। यही बात हमारी प्रारब्ध और पुरुषार्थ पर लागू होती है। अपने अपने काल में दोनों बलवान हैं और दूसरे के काल में दोनों निर्बल हैं। एक ही व्यक्ति के द्वारा किए गए कर्म काल भेद से 3 प्रकार के क्रियामाण कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म हो जाते हैं। क्योंकि जब वो कर्म कर रहा होता है तब तो वो वर्तमान में ही कर रहा होता है ना। तो एक संत प्रारब्ध के लिए एक कहानी कहते हैं कि एक मदारी ने एक सर्प पकड़ा, उसे अपनी झोली में बंद कर लिया और झोंपड़ी में रख दिया। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मौलू का कहे गए सबके दाता राम। तो सर्प का स्वभाव तो आप सब जानते ही हैं, बिना खाए भूखा पड़ा रहता है, मिल जाए तो खा लेता है, इंतजार करता है। तो वो झोली में आराम से पड़ा रहा, आराम से रह रहा था। एक महापुरुषार्थी चूहा अपने पुरुषार्थ करने का उसको जुनून सवार हुआ और बाहर निकला। तो आपको पता है चूहा जो होता है वो सब कुछ कुतर जाता है, कुछ भी ले जाता है, कुछ भी कुतर लेता है, बहुत मेहनत करता है। उसको चूहे की दृष्टि उस झोली पे पड़ी। उस चूहे ने अपने पुरुषार्थ की आजमाइश की और देखते देखते उसने कुतर दिया उसको झोली को और उसमें छेद बना के उसमें घुस गया। और उस सर्प को मजा आ गया, बैठे बैठे भोजन मिल गया उसको। अंदर बैठा हुआ था, भोजन उसके पास आ गया। साथ साथ उस सर्प को ना बाहर निकलने के लिए रास्ता भी मिल गया। उसने चूहे को आराम से खाया और उस रास्ते से बाहर निकल गया। तो ऐसे बहुत से लोग उदाहरण देते हैं कि प्रारब्ध का उसको बलवान बताते हैं। इसी तरह कर्म को भी बलवान बताते हैं, पुरुषार्थ को, उसके भी बहुत सारे उदाहरण हैं। अभी हम बहुत सारी कहानी कहेंगे तो समय बहुत लग जाएगा। हम ज़्यादा विस्तार में भी किसी चीज़ को नहीं बताते हैं। हम चाह रहे हैं कि आप उसको इशारे से समझें और स्वाध्याय करें, समझें उसको क्या कहना चाह रहे हैं। शब्दों से कहना तो मुश्किल है, फिर भी बहुत गूढ़ विषय है, इसलिए धीरे धीरे आप समझ सकते हो उसको, खुद भी अध्ययन करके और जगह से भी। मैं आपको एक नज़रिया देना चाह रहा हूँ कि आप इस नज़रिए से देखो चीज़ों को। तुलसीदास जी कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। वो भी इशारा इसी तरफ है। वास्तव में वर्तमान का कर्म ही महत्वपूर्ण है, वही हमारे लिए भाग्य बन के आता है और वही हमारा प्रारब्ध और संचित कर्म है। तो वर्तमान समय में जीव कर्म करने में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, उसे कोई नहीं रोक सकता। जिस जिस कर्म का फल भोगने के लिए जीव ने यह शरीर धारण किया है, उनका निर्माण हो चुके जो सुख दुख हैं कर्म के अनुसार, तो ये वर्तमान शरीर में इसको भोगना पड़ता है। भविष्य का निर्माण जीव अपने हिसाब से कर सकता है ना, परंतु भूतकाल के निर्माण को तो भोगना ही पड़ता है। संचित कर्म का भंडार अक्षय है, आप कितना भोगोगे, वो भोग के द्वारा कभी समाप्त नहीं होने वाला। इस बात को आप समझ लो। इसलिए हम हर क्षण हर समय कुछ ना कुछ कर्म कर रहे हैं। इसलिए यदि इस जंजाल से छूटना है तो जैसे भी हो सके योग साधना, भगवान का ध्यान, स्वाध्याय, किसी भी तरीके से उस तत्व ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। योग अग्नि, ज्ञान अग्नि और ब्रह्माग्नि द्वारा सभी संचित कर्म जलकर भस्म हो जाते हैं। काल और महाकाल के विषय में हम आगे चर्चा करेंगे। आप सभी के अंतर में बैठे परमात्मा को नमस्कार। ओम।